नमस्कार दोस्तों। अभी हम जानेंगे गामा प्लस के यूटेल सोलर गामा प्लस के ऑब्जेक्शंस और उसके सॉल्यूशंस। जब हम किसी कस्टमर या किसी डीलर के पास जाएंगे तो वो हमें कुछ सवाल करेंगे जिसके हमें सही सही सॉल्यूशन निकाल के उनको देना है और उनको कन्विंस करना है कि क्यों वो गामा प्लस सोलर इन्वर्टर खरीदें, ना कि कोई दूसरे ब्रांड का इन्वर्टर। तो मैं सभी क्वेश्चंस और आंसर उसके सॉल्यूशन बताऊंगा। पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है जैसे कि गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टर से, तो हम गामा प्लस क्यों लें। जी देखिए, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी RMPPT यूज की गई है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें यह टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। और अगर आप किसी अन्य ब्रांड के 1400-1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 पैनल यानी कि 1340 वाट का पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगी, वहीं आप यूटेल के गामा प्लस के साथ 335 वाट के 3 सोलर पैनल और एक बैटरी से ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल की खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया है, जो कि कम से कम ना भी तो 22 से 24 हज़ार का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4-5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट और आने वाले खर्च से भी बच जाओगे। यूटेल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200-1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 की सेविंग कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की ही होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का ROI नहीं मिल पाएगा। क्या यह इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चल जाएगा? जी हाँ सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाला टाइम सोलर का ही है, तो आपको तो अभी सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा है तो आप 2 या 1 पैनल ले सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर में 6% और बैटरी में 16% तक GST बचा सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं या सिर्फ पैनल के साथ? सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज होता है, तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आप यूटेल का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं। पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर से ना ही इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप नहीं मिलता और ना ही उस टाइम सोलर पैनल काम आता है। इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर यह सिस्टम सामान लोड उठाता है। बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। सर, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए और अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते या कम चलाते हैं, तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है और आप कोई लोड भी नहीं चला रहे। तो उस समय सिचुएशन को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी का ऑप्शन में भी बनाया है। 1400-1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है? सर, 1400-1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट का लोड चलाया जा सकता है और गामा प्लस के 1000 VA पर 800 वाट का लोड चलाया जा सकता है। 1400-1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वहीं आप यूटेल के गामा प्लस के साथ 335 वाट के 3 पैनल और एक बैटरी से ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल की खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया है, जो कम से कम ना होती 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4-5 साल के अंदर बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाओगे। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200-1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 की सेविंग कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है और अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का ROI नहीं मिल पाएगा। हम कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी? देखिए सर, आप सर्विस चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है
जो कि आपके घर आकर सर्विस करके जाएगी। हमारा सर्विस का भी नंबर है और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आपको बस मैसेज डालना है और आपकी कंप्लेंट लॉगिन हो जाएगी और 24 से 48 वर्किंग घंटों के अंदर आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज किया जा सकता है? जी हाँ सर, आप गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 335 वाट की एक या दो सोलर पैनल लगाकर भी चला सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल कम होगा? जी सर, देखिए, औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। जैसे कि डोमेस्टिक बिजली में पहली कुछ यूनिट सस्ती होती है और उसके बाद महंगी होती है। क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? अगर मैं गामा प्लस को बिना SPGS के खरीद लूँ तो क्या ऑन साइट वारंटी मिलेगी? जी हाँ सर, ऑन साइट वारंटी तो मिलेगी, लेकिन आपको UTL की ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर कुछ प्रोडक्ट्स में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सोल्यूशन मिलेगा, यानी एक सर्विस नंबर 8510 885 पर आपकी सारी प्रोडक्ट की सर्विस मिल जाएगी। और अगर आप दूसरे दूसरे ब्रांड के सोलर पैनल और बैटरी लगाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी और पैनल वाले को करना पड़ेगा, यानी UTL को, और जिससे कि आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपकी परेशानियां भी ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप एक ही UTL ब्रांड की बैटरी और इन्वर्टर और सोलर पैनल लेते हैं तो आपको एक ही सर्विस नंबर से तीनों प्रोडक्ट का आसानी से और जल्दी ही सोल्यूशन मिल जाती है। तो ये हुई ना सर फायदे वाली बात। गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो कि ये असली RMPPT वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करूं? जी हाँ सर, मिल जाएगा। आप चाहें तो मैं अभी उसकी कॉपी मंगवा कर दिखा देता हूँ। यह भारत सरकार की NABL एक्रेडिटेड लैब का सर्टिफिकेट है। आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? जी सर, हमारे इन्वर्टर में फीचर्स हैं वो किसी और इन्वर्टर्स में नहीं है। RMPPT टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि UTL के इन्वर्टर में ही मिल सकती है। और इस टेक्नोलॉजी के लिए UTL ने पेटेंट भी फाइल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड्स हैं: PCU, हाइब्रिड और स्मार्ट को आप IT लोड जैसे कि कंप्यूटर एट्सेट्रा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट IT मोड का भी फीचर है जिसे ऑन करने से समसे इन्वर्टर एक ऑनलाइन UPS की तरह काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? सर, आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं, यानी कि 330 वाट के 3 पैनल लगा सकते हैं। RMPPT PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? सर, मैं पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM के डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि 1 किलोवाट पैनल से दिन भर में 1.5 से 2 यूनिट की बिजली प्रोड्यूस कर पाता है, जबकि MPPT टेक्नोलॉजी 1 किलोवाट सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। और अगर मैं यूटेल के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूं तो इसमें तो MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी RMPPT यूज की गई है, जो कि नॉर्मल MPPT से भी 30% तक ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि 1 किलोवाट सोलर पैनल से 4-5 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आप अपने सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। क्या मैं गामा प्लस पर 1 HP मोटर चला सकता हूँ? जी नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। अगर आपको मोटर चलानी है तो आप यूटेल का दूसरा मॉडल, जैसे कि सनपैक के नाम से आता है सनपैक 2525, और हेलिक के नाम से जो आता है हेलिक 2550 ले सकते हैं और उससे 1 HP का मोटर बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। गामा प्लस 12 वोल्ट में 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? जी सर, 335 वाट के 1, 2 या 3 सोलर पैनल को पैरेलल में लगा सकते हैं। क्या मैं गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर PCU पर 335 वाट का 4 पैनल लगा सकते हैं?
जी नहीं सर, 335 वाट के 3 ही पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। इंडिकेशन लाइट्स और बाकी फीचर्स के बारे में मैनुअल में लिखा हुआ आएगा। सर ये सब चीज़ें पहले से ही यूजर मैनुअल में बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है। क्या गामा प्लस को जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? जी सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में फीचर है कि आप इसको जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक फीचर है डीजी मोड का। इसको इनेबल करके आप इसकी फ्रीक्वेंसी को जनरेटर की फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिकली मैच करके आप डीजी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने किलोवाट का जनरेटर यूज किया जा सकता है? जी सर, गामा प्लस पर 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा का जनरेटर लगाया जाना चाहिए। क्या गामा प्लस के साथ यूटीटी बैटरी लगा सकते हैं? जी सर, वैसे तो यूटीटी नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के एसपीजीएस मतलब कि इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल की सम्मिलित बिलिंग के साथ 12% जीएसटी पर बिल नहीं की जा सकती है। इस बैटरी को आप 28% जीएसटी पर खरीद कर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल्स भी हैं जिनको बनाया ही गया है सोलर इन्वर्टर के लिए, जैसे कि यूटेल सोलर की यूआईटी और यूएसटी मॉडल। यूआईटी मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल के प्रोडक्ट के साथ, और यूएसटी मॉडल 3 और 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। जी हाँ, और आप यूआईटी और यूएसटी मॉडल की बैटरी यूटेल के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ एसपीजीएस में 12% जीएसटी में बिल करवा सकते हैं और अधिकतम जीएसटी टैक्स भी बचा सकते हैं। इसका पावर फैक्टर कितना है? देखिए सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट में बाकी नॉर्मल इन्वर्टर में 0% से 0.6 पर और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा है गामा प्लस का। क्या ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है? जी हाँ सर, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। पूरे एसपीजीएस पर कितने टाइम की वारंटी है? सर, इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है। बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल तक की है, जो कि हर मॉडल्स पर वेरी करता है, और सोलर पैनल पर 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। क्या इसमें यूज किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का है? सर, गामा प्लस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है उसकी वाइंडिंग कॉपर कोटेड एल्युमिनियम से बना है, जिससे कि इसके लॉसेस कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं क्या? जी नहीं सर, गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट और गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट दोनों अलग अलग मॉडल हैं। अगर गामा प्लस के साथ हम यूटेल की सोलर बैटरी यूआईटी और यूएसटी मॉडल लगाते हैं और पैनल्स नहीं लगाते, तो क्या वारंटी मिलेगी? जी देखिए सर, यूआईटी और यूटीटी की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन यूएसटी की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना जरूरी है। क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिलता है? गामा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। दिन के समय सोलर पैनल से ही लोड चल जाता है और बची हुई एनर्जी से बैटरी को भी चार्ज कर सकता है, जो कि आपको रात के समय बैकअप देती है। इस तरह आप गामा इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हो, और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट 3 बैटरी तक का बैकअप ले सकते हो। सर, अभी पीछे मैंने एक यूटीएल की वीडियो देखा था जिसमें PWM बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सोलर शमसी इन्वर्टर के बारे में बताया गया था। बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि गामा प्लस में कम सोलर पैनल में भी ज़्यादा जनरेशन, तो क्या मैं आपका शमसी सोलर इन्वर्टर ना खरीदूं? जी सर, देखिए ऐसा है कि जो आपने पहले वीडियो देखा था उसमें हमने शमसी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ खड़ा किया था और आपको सुझाव दिया गया है आप ट्रेंड के साथ चलिए और सोलर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर की जगह सोलर इन्वर्टर लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर शमसी इन्वर्टर से और भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।